हेलो हेलो हेलो, कोई मुझे सुन सकता है? प्लीज प्लीज सुनिए। कंट्रोल रूम 104 में 107 में ध्यान दें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं ख्वाजा नगरी अजमेर। अजमेर में 8 अप्रैल से शुरू हुआ उर्स मेला अब खत्म हो चुका है। लोग अपने ठिकानों पर लौट चुके हैं, लेकिन अपराधियों की गुस्ताखियों ने इस दौरान अजमेर पुलिस के लिए चुनौती खड़ी कर दी। हालांकि ये पहले ही साफ हो चुका था कि उर्स मेले के दौरान दूसरे राज्यों से भी बदमाशों की गैंग अजमेर पहुंची है और वारदातों को अंजाम दिया गया। लेकिन आज 2 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जिसमें हैरान करने वाली बात यह होगी कि इन 2 वारदातों को अंजाम देने वाले कोई और नहीं बल्कि नाबालिग बच्चों ने लूट और चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया। लेकिन 3-4 दिन पहले हुई इन वारदातों के बाद भी पुलिस का अभी यही कहना है कि वो बदमाशों के पीछे लगे हैं, अभी वो पकड़ में नहीं आए। अजमेर से रिपोर्ट। राजस्थान के अजमेर में उर्स मेले की चहल पहल पूरी शबाब पर रही। देश दुनिया से जायरीन यहाँ पहुंचे तो सुरक्षा एजेंसियों ने भी अपनी कमान थामे रखी, लेकिन जायरीन की भीड़ में दस्तक दी बदमाशों की गैंग ने भी, जिसके बारे में पुलिस भी बखूबी जानती थी। और अगर इसी दौरान लूट और चोरी जैसी घटनाएं हो जाएं, तो खाकी की सुरक्षा पर भी सवाल उठने ही हैं। यहाँ सबसे पहला सवाल तो ये कि भारी सुरक्षा के बीच वारदात हो, और दूसरा ये कि खाकी गुनहगारों तक पहुंच भी ना पाए। चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक वो वारदात जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ये नजारा है अजमेर के कप्तान दुर्गा प्रसाद मार्ग का। दरअसल इस घर के बाहर एक शख्स अपनी कार खड़ी करता है और कुछ देर बाद वहां से चला जाता है, गाड़ी को लॉक करके। लेकिन इस सीसीटीवी कैमरे की नजर यहाँ होती है और जो करता है पूरी वारदात को कैद। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। एक बच्चा यहाँ खड़ा होता है, मौके का इंतजार करता है और अपने साथियों को भी सड़क के दूसरे पार बुलाता है। अपने साथियों से ये बच्चा गुलेल लेता है, वापस कार के पास आता है और मौका देखकर गुलेल से शीशा तोड़ देता है। हाथ की सफाई देखिए। बच्चे को कतई खौफ नहीं कि कोई उसे पकड़ भी सकता है और वो कार में दाखिल हो जाता है और अंदर रखी अटैची पार कर वहां से फरार हो जाता है अपने साथियों के पास। और फिर साथी उस अटैची को एक कट्टे में रखकर वहां से हो जाते हैं रफू चक्कर। ये वारदात है 16 अप्रैल की, लेकिन खाकी इस आरोपी बच्चे और उसके साथियों तक नहीं पहुंच सकी है। दरअसल ये पहली वारदात नहीं। इस घटना से ठीक एक दिन पहले लुधियाना की जायरीन की कार से कुछ शातिर 70,000 रुपए से भरा बैग लूटकर फरार हो गए थे। दरअसल अजमेर में लुधियाना से जियारत के लिए आए एक परिवार को ऐसी ही गैंग से लूट का शिकार होना पड़ा। शिकार को फांसने के लिए पहले होटल के बाहर रेकी की गई और उसके बाद कार से 70,000 से भरा बैग लेकर 2 कम उम्र के लड़के फरार हो गए। ये मामला जयपुर रोड स्थित पावर हाउस के सामने का है। शातिरों ने जायरीन के होटल से निकलने से पहले ही कार को पंचर कर दिया। उसके बाद एक जायरीन गाड़ी का टायर बदलने के लिए कार की डिक्की से चेक निकाल रहा था। उसी वक्त मौका ताड़ कर दोनों कम उम्र के लड़कों ने कार में रखा बैग हाथ डालकर निकाला और भाग गए। इस दौरान डिक्की खोल रहे जायरीन की शातिरों पर नजर पड़ गई। उसने उनका पीछा करने के लिए दूसरी गाड़ी की तरफ लपका तो वो पंचर निकली, लिहाजा उसने शातिरों के पीछे दौड़ लगा दी, जिसमें वो कामयाब भी हुआ। उसने एक आरोपी को पकड़ भी लिया, मगर कुछ लोगों ने उसे छोड़ा दिया। मैंने देखा कि उसकी डिक्की खोली, उसमें जैक था, जैक निकालने के लिए डिक्की खोली और डिक्की खोली। मैंने देखा कि लड़का यहाँ पे खड़ा हुआ था उसके पास में, तो मैंने देखा कि उसको उसकी बैग की तरफ निगाह है, तो मैंने उसे क्या किया, डिक्की को फिर बंद कर दिया। तो तकरीबन घर वालों को मैंने अंदर बिठा दिया। अब जब मैंने फिर पाना निकालने के लिए, दूसरा पाना नहीं लगा था, पाना निकालने के लिए तो डिक्की खोली, तो थोड़ी देर में 5 मिनट जब मैं डिक्की चेंज कर रहा था, चिपनी चेंज रहा, तो वो 2 लड़के बैग लेके भागे। तो मैं दूसरी जब मैं उनके पीछे भागने लगा
तो मैंने अपने दोस्तों का उनकी गाड़ी लेके दूसरी गाड़ी के लिए लेकर उनके पीछे भागने लगा, तो दूसरी गाड़ी भी उन्होंने पंचर कर रखी। हालांकि इस पीड़ित ने अपनी वारदात की दास्तां पुलिस को भी बता दी, मामला भी दर्ज हुआ, लेकिन साहब खाकी कहती है कि अभी दोनों मामलों की जांच जारी है, लेकिन इन दोनों ही वारदातों का कोई भी आरोपी पकड़ा नहीं गया है। उसमें हम सीसीटीवी फुटेज सारा देख रहे हैं, उसमें संभावना है ये कुछ बाहर की गैंग्स थी, तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पे अनुसंधान जारी है, जल्दी कोई निष्कर्ष पे पहुंचे। बिल्कुल मुकदमा दर्ज हो गया और दोनों मुकदमे की हम सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगाल रहे हैं और आसपास के लोगों के बयान वगैरह ले रहे हैं, उससे भी जांच आगे बढ़ रही है। दोनों ही वारदातों में कई तरह की समानताएं देखी जा रही है। वारदात को अंजाम देने से पहले आरोपियों ने वारदात स्थल का पूरी तरह से रेकी की गई थी। इसके अलावा वारदात को अंजाम देने के लिए एक छोटे उम्र के लड़के का इस्तेमाल किया गया। हालांकि पुलिस ने दोनों ही वारदात स्थलों पर लगे सीसीटीवी कैमरे फुटेज को खंगाला है और पुलिस का मानना है कि दोनों ही गैंग बाहर की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अजमेर पुलिस उस गैंग तक कब तक पहुंच पाती है। कैमरामैन कौशल सैन के साथ प्रियांक शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, अजमेर। और अब खबर उदयपुर से, जहां हिरणमगरी थाना पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अपने साढ़ू की हत्या के मामले में अजय साहू नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आया है कि अजय साहू अपनी साली से एक तरफा प्यार करता था और उसे लगता था कि अपने साढ़ू को रास्ते से हटाकर ही वो अपनी साली मीना को पा सकता है, जिसको लेकर आरोपी ने हत्या की साजिश रची। आपको बता दें कि पुलिस को रेलवे ट्रैक के पास एक शख्स की लाश मिली थी, जिसकी शिनाख्त करने पर उसकी पहचान संतोष नाम के युवक के रूप में हुई थी। पुलिस द्वारा इस मामले में पूरी जांच और तफ्तीश करने पर शक की सुई अजय नाम के व्यक्ति पर टिक गई। पुलिस ने अब अजय साहू को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो सारा सच सामने आ गया। तो यहाँ से एक स्पेशल टीम जयपुर भेजी, वहाँ से जाकर के हम अजय साहू को लेकर के आए तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और हत्या करना उसने स्वीकार किया। इसके हत्या के पीछे क्या कारण रहा इसके बारे में उसने बताया कि ये मृतक की पत्नी जो उसकी साली है उसके साथ इसका अच्छे संबंध थे। ये महिला जयपुर में भी उससे आते जाते मिलती थी और अब ये उससे शादी करने की इच्छा रखता था। झुंझुनू के खेतड़ी थाना इलाके के मेहाड़ा जाटूवास गांव में 3 दिन पहले हुई ओम प्रकाश जाट की हत्या का पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 दिन में ही हत्या का खुलासा कर दिया है। ओम प्रकाश की हत्या उसके ही सगे भाई संदीप ने चचेरे भाई और ताऊ के लड़के के साथ मिलकर गला दबाकर हत्या की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी सुरेंद्र गुप्ता के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया था। आपको बता दें कि मृतक ओम प्रकाश आदतन शराबी था और अक्सर शराब पीकर घर में झगड़ा फसाद भी करता रहता था, जिससे उसके घर वाले और उसकी पत्नी भी परेशान थे। और डायल 100 में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन रहें सचेत और खबरदार। गुनाह की हर दस्तक को पहचानें और करें डायल 100। नमस्कार। हेलो, कोई मुझे सुन सकता है? प्लीज सुनिए। कंट्रोल रूम 104 में 197 ध्यान दें।